brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण 14% से बढ़कर क्या 27% होगा? ये फैसला सुप्रीम कोर्ट लेगा। 8 अक्टूबर से सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आरक्षण बढ़ाया जाए या नहीं, इसको लेकर रोजाना सुनवाई होगी। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण अगर बढ़ता है तो क्या स्थिति होगी, इसको लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट ने 27% ओबीसी आरक्षण को मंजूरी दे दी तो क्या रहेगी मध्य प्रदेश में आरक्षण की तस्वीर, आपको हम विस्तार से इस रिपोर्ट में बताने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक स्पेशल और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। देखिए, मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण का मुद्दा नया नहीं है, बल्कि काफी पुराना है। कमलनाथ सरकार के द्वारा ओबीसी आरक्षण जो है वो बढ़ाकर 27% करने का फैसला लिया गया, जिसके बाद ये पूरा मामला मध्य प्रदेश हाई कोर्ट पहुंचा और हाई कोर्ट होते हुए सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट पर इस पूरे मामले पर सुनवाई करने से रोक लगा दी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में 8 अक्टूबर से रेगुलर यानी कि रोजाना सुनवाई करेगा। इस बीच आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से 15,000 पेजेस का हलफनामा भी इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर किया गया है। देखिए, मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27% किए जाने का प्रस्ताव सुप्रीम कोर्ट में उस पर विचार चल रहा है। अगर सुप्रीम कोर्ट इसे मंजूरी देता है तो राज्य में आरक्षण की स्थिति क्या होगी, ये बड़ा सवाल है। आपको बता दें कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण बढ़ाकर 27% कर दिया तो ऐसे में मध्य प्रदेश में आरक्षण की स्थिति में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। सबसे पहले मध्य प्रदेश में वर्तमान में आरक्षण की क्या स्थिति है, ये हम आपको समझाते हैं। तो देखिए, मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति यानी कि शेड्यूल कास्ट का 16% आरक्षण है। अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी शेड्यूल ट्राइब का 20% आरक्षण है। अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी का वर्तमान में प्रभावी आरक्षण है 14%। ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का आरक्षण है 10%। अगर इन तमाम आरक्षणों को जोड़ा जाए, इनकी परसेंटेज को जोड़ा जाए तो कुल आरक्षण होता है 60%। अगर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के दौरान मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27% करेगा तो मध्य प्रदेश में आरक्षण की स्थिति क्या होगी, आपको बताते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट ओबीसी आरक्षण 27% करता है तब अनुसूचित जाति यानी कि एससी का आरक्षण रहेगा 16%, अनुसूचित जनजाति 20%, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी का आरक्षण बढ़कर 27% हो जाएगा, वहीं ईडब्ल्यूएस का आरक्षण रहेगा 10%। कुल मिलाकर कुल आरक्षण मध्य प्रदेश में हो जाएगा 73%। जी हाँ, 73% कुल आरक्षण मध्य प्रदेश में हो जाएगा। अब सवाल ये कि 100% में से 73% तो जो है वो आरक्षित हो गया, इसके बाद बचे हुए 27% का क्या होगा? तो आपको बता दें कि बचे हुए 27% सीटें सभी वर्गों के लिए खुली रहेगी, जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी और सामान्य वर्ग के उम्मीदवार भी यदि मेरिट में आते हैं तो चयनित हो सकते हैं, ये स्थिति रहेगी। तो कुल मिला के मध्य प्रदेश में वर्तमान में आरक्षण की स्थिति है 60%, लेकिन अगर ओबीसी आरक्षण 27% होता है तो ये बढ़कर 73% हो जाएगा। वही आपको बता दें कि भारत में इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार 1992 के सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले में यह कहा गया था कि आरक्षण की सीमा सामान्यतः 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए जब तक कोई असाधारण परिस्थिति ना हो। इसके अलावा आपको बता दें कि कुछ राज्य जैसे कि तमिलनाडु में 69% आरक्षण है। पहले से इस सीमा के ऊपर आरक्षण लागू हो चुका है। विशेष राज्य कानून और संविधान की नवी अनुसूची का सहारा लेकर ऐसा किया गया था। वहीं सवाल ये कि 27% ओबीसी आरक्षण के पक्ष में आखिर तर्क क्या है? आपको बता दें कि 27% ओबीसी आरक्षण के पक्ष में तर्क दिया जाता है कि ओबीसी की जनसंख्या मध्य प्रदेश में 50% से अधिक है। ऐसे में उनके लिए 27% आरक्षण देना न्यायोचित है। अब देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को 27% तक बढ़ाने की अनुमति देता है तो राज्य में कुल आरक्षण 73% हो जाएगा, जो भारतीय न्याय व्यवस्था में एक बड़ा संवैधानिक बदलाव माना जा सकता है। ये फैसला केवल आरक्षण की सीमा ही नहीं बल्कि सामाजिक संरचना, प्रतिनिधित्व और न्याय की व्याख्या को भी कैसे प्रभावित करेगा, ये देखने वाली बात होगी। इसके साथ ही ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि सुप्रीम कोर्ट आखिर इस पर अंतिम निर्णय क्या लेता है।
किस प्रकार के तर्कों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट 50% से ऊपर आरक्षण को स्वीकार करता है या फिर खारिज करता है। मध्य प्रदेश में 14% ओबीसी आरक्षण लागू रहता है या फिर ये बढ़कर 27% होता है, ये बड़ा सवाल है। जैसा कि हमने आपको शुरुआत में भी बताया था कि 8 अक्टूबर से सुप्रीम कोर्ट इस मामले में रोजाना सुनवाई करने वाला है और तभी ये फैसला आएगा सुनवाई के दौरान क्या तर्कों को सुप्रीम कोर्ट मानता है और किस तरीके से बहस जो है वो आगे बढ़ती है, देखने वाली बात होगी। लेकिन जो भी फैसला होगा वो संवैधानिक रूप से काफी बड़ा और महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आपको एक बार फिर बता दें कि 8 अक्टूबर से एमपी तक लगातार अपने दर्शकों को सुप्रीम कोर्ट में 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर जो सुनवाई शुरू होगी उसकी पल पल की अपडेट देगा। मामले में जो भी अपडेट रहेगा वो आपको मिलेगा केवल एमपी तक पर।